हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश। आज से आपका विषय गणित शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका पहला चैप्टर यानी पहला पाठ क्या है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम क्या बताएंगे? पहले तो हम बताएंगे कि संख्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, संख्या क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। इस सबसे पहले हम जानेंगे अंक क्या है। अंक, अंक को किसे कहते हैं? हमारा क्या है? संख्या पद्धति। पहले पाठ का नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहले हम बता जानेंगे अंक। अंक क्या है और किसे कहते हैं, लिख लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति, उसके बाद क्या लिखेंगे? हमारी संख्या पद्धति ये सब कितने हैं? 10 अंक। हमारी संख्या पद्धति इन्हीं 10 अंकों पर कार्य करती है। ठीक? हमारी संख्या पद्धति इन्हीं 10 अंकों पर कार्य करती है, या फिर इन्हीं 10 अंकों पर, या फिर क्या लिखेंगे? इन्हीं 10 अंकों पर बनती है। समझ आया? अंक क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं, और हमारी संख्या पद्धति इन्हीं 10 अंकों पर बनती है या 10 अंकों पर कार्य करती है। ठीक, इसके बाद हम क्या बताएंगे? प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, वैसे तो हम साधारण बोलते हैं, ये हमारा परिभाषा है कि प्रकृति पर जितनी भी वस्तुएं गिनते हैं वो हमारा क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं। लेकिन इसका एक सुटेबल है। सुटेबल क्या है? गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आया? प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। गिनती हम कहाँ से गिनते हैं? एक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक होंगे? अनंत तक। अनंत तक होंगे। क्या हुआ? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या के पास आते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या शून्य शून्य और गिनती की सभी संख्याओं से मिलकर बना संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या को n से, तब W बराबर, हम क्या बोले? शून्य और गिनती की सभी संख्या। शून्य, गिनती की सभी संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या।
हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होगा। शून्य, पहली बात है शून्य और धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। शून्य और धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या से मिलकर बना संख्या पूर्णांक कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर हम क्या बोले, शून्य और धनात्मक तथा ऋणात्मक, तो शून्य बीच में, इसके इधर +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। ये हमारे क्या है, पूर्णांक। देखते हैं इसके बाद कौन कौन सा है। हमारा अंक हो गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया। उसके बाद हम आते हैं सम संख्या क्या होगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, या एक परिभाषा और बता रहे हैं, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या कहलाता है। ठीक, उदाहरण 280 14 282 38 क्या है। हम बोले वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित, मतलब 2 से भाग देने की बात करी जाए, या जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, सम संख्या कहलाता है। इन सबके संख्या के अंत में क्या है, 0 2 4 6 8। अब विषम संख्या, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 न हो, 0 2 4 6 8 न हो, विषम संख्या कहलाता है। उदाहरण जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 न हो, कोई एग्जाम्पल, 25 17 39 13, ये सब क्या है, इस संख्या के अंत में न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। इसी प्रकार ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्या। भाज्य संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या कौन सा होगा, सीधे सीधे समझिए, भाज्य मतलब जो कट जाए, ऐसी संख्याएं
जिसका गुणनखंड तीन या तीन से अधिक हो, या एक और स्वयं के अलावा भी उसका गुणनखंड हो। भाज्य संख्या कहलाता है। उदाहरण, कौन सा लेंगे? 9। 9 तो विषम है, लेकिन इसका गुणनखंड 1 है, 3 है और 3। कितना हुआ? 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। 3 है। उसके बाद 7 है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और 7 केवल है। और क्या होगा इसमें? 15। देख लीजिए, 1 गुणे 3 गुणे 5। ठीक। अब भाज्य संख्या क्या होगा? ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या हो, स्वयं वही संख्या हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य कहलाता है। उदाहरण, इसके ऊपर एक लिख दिए थे 7। 7 का करेंगे कितना होगा? 1 होगा और स्वयं वही संख्या होगा। 3, 3 का भी 1 होगा, वह स्वयं होगा। उसके बाद 9 भी विषम है, लेकिन 9 का कितना गुणनखंड हो गया? 17। 17 का भी 1 होगा और 17 होगा। ठीक। उसके बाद एक संख्या और ले लेते हैं, 11। 11 का भी 1 होगा और 11। यानी ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या, मतलब 2 होना चाहिए केवल। 2 या 2 से कम, 3 तो नहीं होना चाहिए। ठीक। इसके आगे अब आते हैं परिमेय संख्या। अब हमारा मेन टॉपिक कक्षा 9 के लिए क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। केवल 3 ही हमें कक्षा 9 में पढ़ना है। परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिसका रूप कैसा होना चाहिए? P/Q। ऐसी संख्या जिसका रूप P/Q, जहां नहीं, ऐसी संख्या जिसका रूप P/Q होना चाहिए, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक। उदाहरण, 1/2, 5/2, 3/8, 1 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, -6/7 हो गया। ये सब क्या है हमारे? क्या है? परिमेय संख्या। कैसे? अब आप सब सोचेंगे कि 1, 3, 5 कैसे है? क्योंकि 1 है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 3 है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, -5 को भी -5/1 लिख सकते हैं। ठीक। इसलिए ये सब हमारे बटे के रूप में हो गए, तब हमारे क्या हो जाएंगे? ये परिमेय संख्या। ठीक। अपरिमेय संख्या क्या होंगे?
वे संख्याएं जो करड़ी में 3, करड़ी में 5 या करड़ी में 7 के रूप में होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। समझ में तो आ गया होगा। उदाहरण भी यही है। किस रूप में होना चाहिए? करड़ी में 3, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया, या 3 करड़ी में 3 हो गया, या फिर 9 करड़ी में 7 हो गया। हमारा एक करड़ी लगना चाहिए, तभी क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण कौन सा होगा? 1/2, -1/2, 3 हो गया, 3 करड़ी में 3 हो गया, 8 हो गया, -6/2 हो गया, या फिर कोई भी संख्या है। सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक, इसे भी लिख लीजिए, क्योंकि यह संख्या पद्धति जो चैप्टर 1 है कक्षा 9 का, उसमें केवल इतना ही पढ़ना है हमको। इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे? इनका संक्रिया। हो गया। अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा पर संख्या को प्रदर्शित करना। संख्या रेखा पर, ये तो कक्षा 8 से ही पढ़ते होंगे, या फिर कक्षा 3-4 में रहा होगा। कोई संख्या रेखा है, कोई संख्या रेखा है, इस पर संख्या प्रदर्शित करना है। मिडल में या कहीं भी एक पॉइंट ऐसा होता है जो 0 होता है, और 0 के दाहिने चाहे जब जाते हैं तो हमारे क्या होते हैं? सभी संख्याएं धनात्मक होते हैं। और यह एक निश्चित दूरी पर होता है। ठीक, 0 के बाएं आते हैं तब सभी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। जीरो से बाएं ऋणात्मक, 0 से दाएं धनात्मक, दाएं तरफ, और इसमें बाएं तरफ। अब इसे याद करिए, संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए 0 से बाएं हमेशा ऋणात्मक होगा, 0 से दाहिने हमेशा धनात्मक संख्याएं होंगी। ठीक, अब इसमें कक्षा 7 या 8 में आप सभी लोग पढ़े होंगे कि संख्या रेखा के माध्यम से जोड़ना या घटाना, जोड़ना या घटाना। मान लीजिए हमें 3 + 2 जोड़ना है, कितना होगा? 3 + 2, सीधे सीधे अब जोड़ आ गया है। 3 + 2 बराबर हम जान जाते हैं 5 होगा, लेकिन संख्या रेखा के माध्यम से कैसे होगा? पहले हम 0 से 3 इतना दूर तक चलेंगे, 0 से 3 तक चले, 0 से 3 तक चले, 3 के बाद फिर 2 खाना आगे जाना है, 1 खाना 2 खाना, यहाँ से फिर यहाँ तक। इसका रिजल्ट क्या मिला? हम 0 से तो चले ही, लेकिन कहाँ तक लास्ट पहुँचे? 5 तक। पहले हम 3 चले, फिर 2 चले, लास्ट में कहाँ तक पहुँच गए? 5 तक। 0 से 3 दूरी, फिर 2 दूरी, टोटल दूरी कितना हुआ? कहाँ पहुँच गए? 5 तक। ठीक,